हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 19, अल्फा न्यूमरिक सीरीज पार्ट 3। तो आज की क्लास में हम अल्फा न्यूमरिक सीरीज का एक हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर डायरेक्शन दिख रही होगी। स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हम एक अल्फा न्यूमरिक सीरीज यहाँ पर दे रखी है। 3 स्टेप आपको दिख रहे होंगे, स्टेप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहला स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? द लेटर्स विच आर फॉलोड बाई ए सिंबल, यानी कि ऐसे लेटर जिनके बाद सिंबल आ रहा है। फॉलोड बाई का है ना, मतलब लेटर्स के बाद अगर सिंबल आता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऐसे लेटर्स जिनके बाद क्या आता है, सिंबल्स आता है। लेटर्स के बाद सिंबल आता है तो आर टू बी अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एट द राइट एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि ओ के बाद। तो उन सब लेटर्स को हम ओ के बाद लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप क्या कहा है? द नंबर्स विच आर प्रेसिडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, यानी ऐसे नंबर जिनके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ऐसे नंबर जिनके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है विल बी अरेंज्ड बिटवीन, ये सिंबल्स जो दे रखे हैं एंड और परसेंटेज वाला, एंड और परसेंटेज वाले के बीच में लिखेंगे। और किस में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम के अंदर। तो ये पहला स्टेप, ये सेकेंड स्टेप हम शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। थर्ड स्टेप का है द सिंबल्स विच आर प्रेसिडेड बाई ए लेटर, ऐसे सिंबल जिनके पहले लेटर आ रहा है, ऐसे सिंबल जिनके पहले लेटर आ रहा है विल बी अरेंज्ड सच डेट फर्स्ट सिंबल विल बी अरेंज्ड एट द लेफ्ट हैंड। जैसे पहला सिंबल लेफ्ट हैंड जाएगा, सेकेंड सिंबल जाएगा राइट हैंड, फिर वापस लेफ्ट, फिर वापस राइट, इस टाइप से वो फॉलो करेगा। ठीक है, पहला लेफ्ट हैंड, दूसरा राइट हैंड, तीसरा वापस लेफ्ट हैंड और चौथा राइट हैंड, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये 3 अपने पास स्टेप्स है। स्पेशल एक नोट यहाँ पे दे रखा है, स्टेप सेकेंड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप सेकेंड एंड ऑल ऑपरेशंस विल बी अप्लाइड। यानी कि स्टेप सेकेंड जो है वो स्टेप फर्स्ट के बाद फॉलो करना है, स्टेप थर्ड जो स्टेप सेकेंड के बाद फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे, फिर स्टेप सेकेंड फॉलो करेंगे और फिर स्टेप थर्ड फॉलो करेंगे। तो ये इसकी डिटेल्स हुई। अब हम क्या करते हैं कि जो भी स्टेप्स के हमने शॉर्ट में लिख रखा है उसको हम एक अलग पेज पे लिखते हैं और फिर इसको सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरी अल्फा न्यूमरिक सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो एक अच्छा सा नया पेज लेते हैं। तो ये हमारी है अल्फा न्यूमरिक सीरीज। तो इस पर हम पहला स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखते हैं रिजल्ट। तो पहला स्टेप ये कह रहा है कि ऐसे लेटर जिनके बाद सिंबल है, ऐसे लेटर्स जिनके बाद सिंबल है, तो उन लेटर्स को हम ढूंढते हैं जिनके बाद क्या आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं। तो एच के बाद नंबर आ रहा है, नहीं चलेगा। जे के बाद प्लस आ रहा है, यानी कि इस लेटर के बाद सिंबल आ रहा है, तो ये वाला लेटर मैंने अंडरलाइन कर लिया। फिर ए के बाद 9, कोई बात नहीं। के वाई, वाई के बाद एट द रेट, ये। फिर आगे हम बढ़ते हैं, एल के बाद 4, डॉलर के बाद एन, बी के बाद जी, जी के बाद एंड, तो ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास जी। फिर चलते हैं आगे, तो एक्स के बाद 1, वी के बाद ये हमारे पास एक सिंबल और मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल आ गए। तो 1 2 3 4 सिंबल आए। अब इन सिंबल्स को हमें क्या करना है कि ओ के बाद लिखना है। बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे। इन सिंबल्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम ओ के बाद लिखेंगे। तो जे, वाई, जी और वी, ये 4 हमें मिले हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, जे, वाई, जी और वी में से। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले कौन सा आता है, जी आता है, फिर आएगा जे, फिर कौन आएगा, वी और फिर आएगा वाई, ये हमें मालूम है। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम ओ के बाद लिख लेंगे। तो अब लिखते हैं वापस। स्टेप फर्स्ट क्या मिला हमें, एच 8 प्लस ए 9 हैज़ के एट द रेट एल 4 डॉलर एन 5 3 बी एंड परसेंटेज एक्स 1 डिवाइड 2 ग्रेटर वाला सिंबल टी ओ, ये हमें मिल गया। अब ओ के बाद हम लिख लेंगे जी
जे वी एंड वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर बात करते हैं स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड क्या कह रहा है? स्टेप सेकंड ये कह रहा है हमें कि ऐसे नंबर्स जिनके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो नंबर्स के पहले कॉन्सोनेंट, तो देखिए 8 के पहले एच आ रहा है, तो ये मेरा नंबर रह गया क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है? एच आ रहा है, ठीक है। 9 के पहले ए आ रहा है, लेकिन ए तो वॉवल है, हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, तो ये काम नहीं आएगा। फिर 4 के पहले एल आ रहा है, तो ये 4। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं 5 के पहले एन आ रहा है, तो ये 5। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर 3 के पहले 5 आ रहा है, 1 के पहले एक्स आ रहा है, तो ये भी हमारे यूज़ में आएगा। 2 के पहले परसेंटेज आ रहा है, तो ये काम नहीं आएगा, और हमारे पास कोई नहीं। तो कौन कौन से नंबर मिल गए? हमें मिल गया 8, 4, 5, 1। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। कहाँ पे? एंड और परसेंटेज के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं H प्लस A 9 हैच K @L $N 3 B एंड चलो अब 8, 4, 5 और 1 में सबसे बड़ा कौन है? वो बड़ा है 8, फिर 5, फिर 4, फिर 1, फिर मैंने लिखा परसेंटेज, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल हो गया। फिर हमारा कौन आएगा? x राइट 2 ग्रेटर T O G J V एंड Y। आई होप ये चीज़ आपके क्लियर होगी। अब फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? ऐसे सिंबल्स जिनके पहले लेटर आ रहे हैं, तो ढूंढते हैं ऐसे सिंबल जिनके पहले लेटर आ रहा है। तो ये देखिए, प्लस के पहले क्या आ रहा है? एच आ रहा है, तो लेटर है, ठीक है। फिर हैज़ के पहले 9, ये नहीं। @ के पहले क्या आ रहा है? ये भी हुआ। डॉलर के पहले एल आ रहा है, ये भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो एंड के पहले भी आ रहा है, ये भी हुआ। और आगे चलते हैं तो परसेंटेज के पहले 1 नहीं, डॉलर के पहले एक्स आ रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। तो इन सारे सिंबल्स को हमें अब अरेंज करना है। तो इनको अब हम लिखते हैं। तो 5 हमारे पास सिंबल आए, तो सबसे पहला सिंबल जाएगा लेफ्ट हैंड पे, फिर दूसरा वाला जाएगा राइट पे, फिर तीसरा लेफ्ट पे, चौथा राइट पे, फिर पांचवा लेफ्ट पे, ऐसे हमें करना है। तो हमें एक तो मिल रहा प्लस, तो ये प्लस जाएगा लेफ्ट पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो इसमें हम अंडरस्टूड है कि पहला ये जाएगा लेफ्ट, फिर ये राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट में कौन कौन आएंगे? पहला, तीसरा और पाँचवा। तो पहला है, देखिए पहले प्लस आ जाएगा, फिर @ राइट में जाएगा डॉलर, फिर ये आएगा आगे, ठीक है। फिर एंड राइट में जाएगा और परसेंटेज, ये सॉरी डिवाइड वाला सिंबल ये आगे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लिखते हैं आगे H A 9 हैज़ K L N 3 B 8 5 4 1% X 2 T O G V G J V वाई के बाद कौन आएगा? एक तो आएगा @ और डॉलर आगे जा चुका, तो फिर आएगा एंड। तो ये हमारे पास ये 3 स्टेप्स हो गए। तो ये अब आपको चीज़ क्लियर होगी होगी। अब हम क्या करते हैं, इन 3 स्टेप्स को हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के आगे लिख लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द सिक्वेंस आफ्टर स्टेप थर्ड। यानी कि ये हमारा स्टेप थर्ड जो है, इसमें ऐसे कितने सिंबल्स हैं विच आर फॉलोड बाई ए लेटर, जिनके जस्ट बाद लेटर आ रहा है, और प्रेसिडेड बाई नंबर, जिनके जस्ट पहले नंबर मिल रहा है। यानी कि पहले नंबर है, फिर सिंबल है और फिर लेटर है। ऐसा कहाँ कहाँ दिख रहा है? नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल लेटर। तो ये रहा नंबर सिंबल लेटर, तो एक तो ये रहा। ओके, फिर आगे चलते हैं, नंबर का नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल लेटर ये रहा, दूसरा ये रहा, नंबर सिंबल लेटर थर्ड। तो 3 यहाँ पे ऐसे पेयर है। कितने पेयर है? 3 सीक्वेंस में हमें ऐसे सिंबल्स मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स अकरिंग बिटवीन एंड परसेंटेज इन द सीक्वेंस आफ्टर सीक्वेंस स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड के बाद जो हमारे पास एंड और परसेंटेज वाला सिंबल है, तो देखिए एंड कहाँ है, एंड हमारा ये सबसे लास्ट में दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज कहाँ है, परसेंटेज ये रहा। इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं देखते हैं। तो आ रहे तो 2 आ रहा है, बस एक 2 ही आ रहा है, तो इनका ऐड कितना हुआ, तो 2 का ऐड तो 2 ही हुआ, सिर्फ 2। तो हाँ, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हुआ। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 6th टू द राइट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप थर्ड। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता लेता हूँ कि जब भी एंड की बात करें, राइट एंड या लेफ्ट एंड, जब भी किसी एंड की बात करें, राइट एंड या लेफ्ट एंड, और आपको किसी एलिमेंट के राइट में या लेफ्ट में जाना है, तो अगर वो कहे किसी एलिमेंट के राइट में, इसका ये राइट क्या होगा, है ना। तो राइट एंड से राइट की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की बात करते हैं तो माइनस करना है। राइट हैंड से राइट की बात करते हैं तो माइनस, लेफ्ट से लेफ्ट की बात करें तो माइनस, राइट हैंड से लेफ्ट की बात करें तो प्लस, और लेफ्ट हैंड से राइट की बात करें तो प्लस। ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है, ठीक है ना। राइट हैंड से किसी एलिमेंट के राइट में जाना है तो माइनस करना है, लेफ्ट हैंड से किसी एलिमेंट के लेफ्ट में जाना है तो माइनस करना है, राइट हैंड के किसी लेफ्ट में जाना है तो प्लस करना है, और लेफ्ट हैंड से किसी के राइट में जाना है तो भी प्लस करना है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रट्टा मार लो आप इस चीज़ को। समझना है तो आप इसको समझ भी सकते हो आराम से, ठीक है। तो हमें क्या कहा है, स्टेप थर्ड के बाद की बात की है कि राइट हैंड में चलना है 18th एलिमेंट के 6 में। अब देखो दोनों राइट है तो हम माइनस कर लेंगे, तो राइट हैंड से 12वां एलिमेंट हमें बताना है कौन सा होगा। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो परसेंटेज वाला सिंबल आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगर आपको पूरा डिटेल में करना है तो देखिए डिटेल में भी कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 6 टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट। तो राइट हैंड से 18वां एलिमेंट जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वो हमें मिला 3। इस 3 के 6 राइट में जाओ, तो 3 का राइट वापस पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 परसेंटेज। तो राइट के वापस राइट में आ गए तो गाड़ी पीछे गई, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही माइनस कर रहे थे। 18 में से 6 गए, 12 बचा, 12 पे कौन आ रहा है, परसेंटेज का सिंबल आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज देयर विच इज फॉलोड बाई एंड प्रेसिडेड बाई ए कॉन्सोनेंट इन द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप थर्ड। यानी कि ऐसा जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो देखिए नंबर के पहले भी कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट, तो हम चलते सीधे नंबर पे। तो पहला नंबर हमें दिख रहा है 9, 9 के पहले वोवल, तो ये नहीं है। फिर हमें दिख रहा 3, 3 के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट, तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया 3 ही ऐसा नंबर है जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में कॉन्सोनेंट है। आगे 8 5 4 1 इनके पहले नहीं है, बाद में नहीं है, 2 के पहले नहीं है, बाद में नहीं है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर एट एंड ऑफ द सीरीज इन द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप थर्ड। यानी कि स्टेप थर्ड के बाद जो सीरीज बन रही है उसके एंड्स में जो एलिमेंट्स उसका पेयर कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड में है डिवाइड वाला सिंबल और राइट हैंड में है एंड वाला सिंबल, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में एच ओ नहीं है, एच वाई नहीं, परसेंट डिवाइड वाई नहीं, 8 वाई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ, डिवाइड एंड वाला सिंबल, यानी कि हमारा ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हुआ। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।